स्वाध्याय की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक सिद्धदात्री वाक् साधना। ऑडियो 1। परम कल्याणी मंगलमयी वाणी। जीव सबके मुख में है और बोलते भी सभी हैं, पर बोलना किसी किसी को ही आता है। वाणी का उपयोग कोई कोई ही कर पाते हैं। तत्ववेत्ताओं ने शब्द को शिव और वाणी को शक्ति कहा है। इनका अनुग्रह जिस पर हो उसे अमृत तत्व उपभोक्ता ही कहना चाहिए। किस प्रयोजन के साथ, किस मन स्थिति में, किस विधि व्यवस्था के साथ, किस शब्द का उच्चारण करने से प्रतिक्रिया भौतिक पदार्थों पर एवं व्यक्ति पर क्या होती है, इस शब्द विज्ञान का सूक्ष्म अवगाहन करके ऋषियों ने मंत्र विद्या का आविष्कार किया। इसे वाणी का श्रेष्ठतम प्रयोग ही कह सकते हैं। जो वाणी का स्वरूप और उसका उपयोग जान सका, वह बहिरंग में सुख और अंतरंग में शांति उपलब्ध करने में सफल होकर ही रहा है। ऋग्वेद में वाणी के उपयोग और रहस्य के बारे में संकेत करते हुए कहा गया है, बहुत लोग वाणी का चमत्कार देखते हुए भी आंखें बंद किए रहते हैं। कुछ इसका प्रभाव सुनते हुए भी कान बंद किए रहते हैं, किंतु जो उसे देखते और सुनते हैं उनके सम्मुख यह पर कल्याणी वाक् देवी अपने को समर्पित कर देती है। ऋग्वेद। शब्द कंठ और जिह्वा का केवल उच्चारण भर ही नहीं और न जीभ कैंची की तरह दिन भर चलाने एवं अनर्गल बकवास करने के लिए बनाई गई है। इसमें अजस्त्र शक्ति का भंडार भरा पड़ा है। यह उच्चारण अपने को तथा दूसरों को कितना प्रभावित करता है, इसका मर्म जो समझ लेता है वे एक एक शब्द को नाप तोल कर बोलते हैं और अपनी निश्चलता एवं श्रद्धा का समावेश करके इतनी प्रभावशाली बना देते हैं कि सुनने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। वाणी वही है जो दूसरों का हृदय छू सके। शब्द वही है जो निकलने के साथ अपने को हल्का करे और शांति की संभावना खोजने के लिए ही मुख से बाहर निकले। अनर्गल बकवास तो अपने शक्ति प्रवाह को ही नष्ट कर सकना है। अनुपयुक्त और दुर्भाव भरे शब्द दूसरों को तीर की तरह घायल करते हैं और अपने लिए प्रतिशोध एवं विद्वेष की प्रतिक्रिया लेकर लौटते हैं। द्रौपदी के दुर्योधन से अपमान और तिरस्कार भरे कुछ एक शब्द कह देने का परिणाम महाभारत के रूप में सामने आया और उसमें 18 अक्षौहिणी का विनाश हो गया। हम में से कितनी ही अकल्याणकारी वचन दुर्बुद्धि से भरे बोलते हैं और अपने पैरों में गड़ने के लिए कांटे बोते हैं। वाणी का उच्चारण करते हुए किस बात का ध्यान रखा जाए, इस संदर्भ में ऋग्वेद की शिक्षा हृदयंगम करने ही योग्य है। बुद्धिमान लोग इस वाणी का प्रयोग चुने हुए शब्दों में करते हैं। छलनी से छानकर जैसे भूसी अलग कर दी जाती है, वैसे ही मन से शब्दों को छानकर जो कहना चाहिए वे उतना ही कहते हैं। ऋग्वेद। वाणी की गरिमा बनाए रखने और उसमें प्रभावशीलता भरे रहने के लिए यह आवश्यक है कि मुख खोलने से पहले विचार कर लिया जाए कि जो हम कहना चाहते हैं वह सद्भावना युक्त है या नहीं। इसमें छल, व्यंग, क्रोध या तिरस्कार तो छिपा नहीं है। इसे कहने से सुनने वाले का अकल्याण तो नहीं होगा। इतनी बात को विचारने के पश्चात जितना आवश्यक एवं हितकर हो उतना ही बोला जाए तो असत्य, छल आदि कितने ही वाक् दोषों से बचा जा सकता है और प्राणी के प्रभाव एवं तेजस को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। जिह्वा को सरस्वती का निवास स्थान कहा गया है। इससे मृदुल, मधुर, हितकर, सत्ययुक्त, सद्भावना संपन्न वचन बोले जाएं
तो उन्हें अमृत बूंदों की तरह ग्रहण करने के लिए लोग लालायित रहते हैं, उससे प्रकाश ग्रहण करते हैं और दुर्भावनाओं के कलुष धोकर अपनी पवित्रता में अभिवृद्धि करते हैं। यदि शब्द की गरिमा को समझते हुए साधारण वार्तालाप भी नपे तुले शब्दों में किया जाए तो मंत्र के समान ही चमत्कारी प्रभाव उत्पन्न करता है। जिस मंत्र शक्ति से देवताओं को द्रवित और आकर्षित किया जा सकता है और उन्हें अग्रह सहयोग करने के लिए आमंत्रित सहमत किया जा सकता है, तो उससे साधारण मनुष्य को क्यों प्रभावित ना किया जा सकेगा। शर्त इतना ही है कि वाणी को सरस्वती का प्रतीक मानकर उसका प्रयोग श्रेष्ठतम आधार पर ही किया जाए। तैत्तरीय ब्राह्मण में एक ऋचा आती है, वह इस प्रकार है। इस वाणी के आधार पर ही मनुष्य और देव गंधर्व जीवन धारण किए हुए हैं। यह सारा ब्रह्मांड उस वाणी में समाहित है। इस इंद्र जैसी विभूतियों से संपन्न कर देने वाली कल्याणी वाणी से ही हम प्रीति करें। मित्र और शत्रु बनाने की क्षमता से संपन्न वाणी का जो दूसरों का दिल दुखाने, भ्रमित करने एवं छलने के लिए बिच्छू के डंक की तरह उपयोग करता है, वह अपने शत्रु को बढ़ाता है, अपने लिए अश्रद्धा और बैर विरोध ही उत्पन्न करता है। ऐसे लोगों की प्रगति रुक जाती है और प्रतिभा मरणशील कुंठित होने लगती है। किंतु सद्भावना, सज्जनता और सहानुभूति भरे श्रेय पथ पर प्रेरित करने वाले ज्ञानवर्धक वचन ही बोलते हैं। उनके लिए मित्रों की संख्या में कमी नहीं रहती। सहयोगी और सहचरों से वे घिरे रहते हैं। स्वर्गलोक में अमृत सुना जाता है, पर उसका प्रतीक जीवा के अग्रभाग पर ही बताया गया है। सांत्वना और प्रेरणा भरे शब्द अमृत बिंदु के समान ही हैं, जिसकी कुछ बूंद पाने वाला पुलकित हो जाता है और उस अनुदान के प्रति सदा कृतज्ञ बना रहता है। धन आदि की महानता लोग भूल जाते हैं, पर मधुर व्यवहार को भूल सकना किसी के लिए संभव नहीं होता। यहाँ तक कि दुष्ट दुरात्मा भी ऐसी मधुरता के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए वाणी को जीवनदात्री कहा है। मधुर वचनों को नीतिकारों ने वशीकरण मंत्र कहा है और कौवे तथा कोयल का उदाहरण देते हुए यह बताते हैं कि कौवा किसी को हानि न पहुंचाते हुए भी अपनी कर्कश अभिव्यक्ति के कारण तिरस्कृत होता है और कोयल किसी को कुछ न देते हुए भी केवल वाणी की मधुरता के कारण सबकी प्रिय भाजन बनती है। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। शब्द विद्या का, मंत्र विद्या क्या, जो मर्म समझते हैं वे ब्रह्मांड में संव्याप्त शक्तियाँ, सिद्धियाँ और विभूतियों से संपन्न हो जाते हैं। इंद्र से के ऐश्वर्य की तरह वाणी का यह शब्द विद्या के अनुरूप प्रयोग उपासना क्षेत्र में भी समृद्धि और प्रगति का द्वार खोलता है। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः आगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।